वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको हिस्ट्री का रिज़ल्ट बता रही थी, मैंने तभी आपको बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन पे एक अलग और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि काफ़ी बच्चे रिज़ल्ट की वीडियोस देखना कुछ खास पसंद करते नहीं हैं, तो उनको बस ये जानना होता है कि बेसिकली डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन की एक सेपरेट वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ हेल्प करें। क्योंकि ऑलमोस्ट सबके डॉक्यूमेंट, जितने भी एडमिशन कोर्सेज़ होते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं उनका प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जामिया की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और जिन बच्चों का इस बार हिस्ट्री ऑनर्स में नहीं हुआ है या पॉलिटी ऑनर्स में नहीं हुआ है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर वो चाहते हैं नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस देना तो हमारे साथ जुड़े रहें। और क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटी की सीरीज़ चल रही हैं, और साथ ही साथ नवंबर से एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी शुरू हो जाएगी, वो भी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ हो गया। काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई मटेरियल नहीं मिलता इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड। और लॉ की भी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी चैनल पर, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी बच्चे रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हैं। उन्हें ये है कि कहीं उनका एडमिशन हो जाए, बस उनका साल वेस्ट ना हो, साल बच जाए। लेकिन अगर जिनका नहीं हुआ है, जो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं उनका नहीं हुआ है और वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको चैनल पे मोर अपडेट मिलती रहे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री का तो मैं आपको बता ही चुकी थी कि हिस्ट्री की जो एडमिशन डेट है वो 20 से 22 तक है, ठीक है। और यहाँ पे फैकल्टी भी दे रखी है और टाइमिंग भी दे रखी है कि आपको 1 बजे तक आपको एडमिशन लेने जाना ही जाना है, मतलब उससे पहले आपको पहुँचना ही है। सब कुछ 1 बजे के से पहले आपको करना ही है। और कहाँ पर होगा? फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वो आपको, जो आपका रिज़ल्ट आएगा वहीं मेंशन होगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, और डेट भी आपको यहीं मेंशन होगी रिज़ल्ट में, ठीक है। तो हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं। देखें, आपको एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। एडमिट कार्ड आप एंट्रेंस के टाइम पे भी लेके गए होंगे, तो काफ़ी बच्चे उसकी एक और कॉपी अपने पास रखने के लिए एज अ प्रूफ उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं। तो आपको एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है एडमिशन वाले दिन। सेकंड क्या है? सेकंड है आपके पास कि आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है। ओरिजिनल मार्कशीट और फोटोकॉपी दोनों चाहिए होगी, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट जो होती है आपकी 10th एंड 12th की, वो सबमिट कर ली जाती है और वो आपको कुछ टाइम के बाद मिल जाती है। क्योंकि आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट जो होती है आपकी, इसको चेक किया जाता है कि आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग फेक मार्कशीट भी बनवा लेते हैं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आपकी मार्कशीट के ऊपर एक सीरियल नंबर दिया होता है, उससे आपकी मार्कशीट चेक की जाती है कि आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है या नहीं। तो उस प्रोसेस के लिए आपकी मार्कशीट कुछ टाइम के लिए सबमिट होगी, बाद में आपको बता दिया जाएगा कि कब आपको डिपार्टमेंट से आके आपकी मार्कशीट वापस लेनी है। तो ये है कि आपको 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी वहाँ पर, और फोटोकॉपी भी लगेगी, ठीक है। थर्ड क्या है? आपको प्रूफ देना होगा। आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट लगेगा, आपका 10th की जो मार्कशीट की कॉपी लगेगी, वो इसीलिए लगेगी जिसमें आपका डीओबी, बिल्कुल डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए कि आपकी एज कितनी है, क्या है, तो उसलिए आपका लगता है 10th का। जहाँ भी लगेगा डीओबी ही चेक करने के लिए लगता है 10th का रिजल्ट आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है? आपको वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस, बिल्कुल जहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस, बिल्कुल सही वाला एड्रेस दिया हो, वो उसकी कॉपी लगानी है, आपको अटैच करनी है, ताकि आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस की वो उनके पास डिटेल रहे, ठीक है। तो या तो आप वोटर आईडी कार्ड लगाइए, या फिर पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आधार कार्ड। तो ज़्यादा लोग आधार कार्ड में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप आधार कार्ड ही लेके जाइएगा। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और ओरिजिनल भी देखने के लिए मांगते हैं, तो ओरिजिनल भी, जितने भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट साथ के साथ आप ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल भी देखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप आधार कार्ड भी लेके जाएंगे साथ ही साथ। फिफ्थ क्या है? अगर आपने मुस्लिम, ओबीसी, एसटी कैंडिडेट में फिल करा था कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में, तो आपके पास ओबीसी या एसटी का जो
सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट भी होगा आपके पास, वो सर्टिफिकेट की आपको कॉपी भी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम वाले दिन, क्योंकि वो उसकी कॉपी भी सबमिट होगी, ओबीसी और एसटी की कॉपी भी सबमिट होगी। लेकिन अगर आपके पास कॉपी नहीं है, आपने यूं ही फिल कर दिया था, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है एडमिशन के टाइम पर, क्योंकि ये तो आपको देना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अगर आपने ओबीसी और एससी कैटेगरी में फिल करा है तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो आपने, क्योंकि बनता ही बनता है, ओबीसी और एसटी का सर्टिफिकेट बनता है, तो वो आपको दिखाना ही होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी और ओरिजिनल भी वो देखेंगे वहाँ पर। 6th क्या है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फिल करा था उनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा डिसेबिलिटी का, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी से होना चाहिए, ठीक है। और इनके लिए भी ये मस्ट है कि इन्हें सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और वैसे ही एससी और एसटी और ओबीसी वालों के लिए भी मस्ट है कि उन्हें अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। 7th ये है कि कश्मीरी माइग्रेंट के कोटे से जिन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट के रिजर्व्ड कोटे से जिन्होंने फिल करा होगा उनको अपना कश्मीरी माइग्रेंट होने का प्रूफ लेके जाना होगा। और 8 जम्मू कश्मीर कैटेगरी से जिसने फिल करा होगा उन्हें अपना जम्मू एंड कश्मीर की कैटेगरी को प्रूफ करने के लिए उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ठीक है। ये सारे एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन हो गए आपके जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी में भरा है। बाकी जो जनरल कैटेगरी से हैं या मुस्लिम वुमेन कैटेगरी से हैं या फिर मुस्लिम के कैटेगरी से हैं तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, ये स्पेशली उनके लिए ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट से। अगर बहुत से बच्चों का जैसे कि सिलेक्शन हो जाता है, कुछ बच्चों का उन्होंने मुस्लिम ओबीसी में फ़िल करा होता है या फिर मुस्लिम वुमेन में फ़िल करा होता है या नॉर्मल मुस्लिम में फ़िल करा होता है, बट उनका नाम जनरल कैटेगरी में आ जाता है, तो उससे परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में भी आपको डाल देते हैं आपके मार्क्स अच्छे होने की वजह से, तो वो टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एडमिशन के टाइम पे ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर रिज़ल्ट में आपका नाम आपको जनरल कैटेगरी में शो हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं, इस वजह से आपको जनरल कैटेगरी में डाला गया है रिजर्व कैटेगरी से रिमूव करके, ओके। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। 9th क्या है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपने अभी 12th क्लियर करी है तो आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया गया होगा, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट होगा, जो कि ओरिजिनल सबमिट होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके। तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइएगा। स्कूल से अगर नहीं मिला है अभी तक तो पहले स्कूल से जाके ले लीजिएगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद एग्ज़ाम बोल रही हूँ, एडमिशन वाले दिन उसे साथ लेके जाइएगा, क्योंकि अभी टाइम है, तो अगर इशू नहीं हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा। 10th क्या है, आपको या तो MBBS डॉक्टर से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ब्लड ग्रुप का टेस्ट करा करके उसकी रिपोर्ट लेके जानी होगी ब्लड ग्रुप की, क्योंकि जो आपका आई कार्ड बनकर आता है उसमें आपका ब्लड ग्रुप मेंशन होता है, तो इसलिए आपको ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट कराना पड़ेगा। और ब्लड ग्रुप की भी जो आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी वो ओरिजिनल रिपोर्ट ही सबमिट होती है, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लगती है, ओरिजिनल ही लगेगी, तो फ़ोटोकॉपी मत कराइएगा। MBBS डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसका ब्लड ग्रुप का ओरिजिनल रिपोर्ट ही लगेगी। आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है अपना अभी तक तो आपको ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराना पड़ेगा अपना। इसमें 11th पॉइंट क्या है आपका कि अगर जैसे कि किसी ने 2020 में 12th क्लियर करी थी और उसका एडमिशन नहीं हो पाया था कहीं पर, उसका 1 साल ड्रॉप हो गया, तो उन्हें ड्रॉपिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि किस वजह से, किस रीज़न से उनका गैप हुआ है, गैपिंग सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना पड़ेगा। या कुछ बच्चे 2 या 3 साल के बाद ग्रेजुएशन करने का सोचते हैं दोबारा, अगर किसी रीज़न से उनकी ग्रेजुएशन नहीं हो पाती है तो उन्हें गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वो इजीली बन जाएगा कोर्ट से, उसमें कोई वो नहीं है, एक एफिडेविट चाहिए होता है बस, तो वो एफिडेविट बन जाएगा बस इजीली। बस वो ये शो करने के लिए होता है कि आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, आपका रीज़न जो है वो वैलिड था, मतलब कुछ भी कि आप बस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से दूर थे, आपका जो रीज़न था वो अपना खुद का पर्सनल रीजंस की वजह से आपकी गैप हुआ था, इस वजह से आपको ये सर्टिफिकेट शो करना होता है। बस गैपिंग सर्टिफिकेट वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ड्रॉप करा था या किसी रीज़न से उनकी ग्रेजुएशन में नहीं हो पाई और काफ़ी ईयर का गैप आ गया है, तो ये सिर्फ उनके लिए। अगर अगर सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का भी गैप है तो भी आपको गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन जो जस्ट 12th पास हैं और उनका एडमिशन हो गया है जामिया में, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, ये उनके लिए नहीं है जिनका अभी
12th पास करते ही फ़ौरन से एडमिशन हो गया है ग्रेजुएशन में। ये सिर्फ उनके लिए जिनका 12th के बाद गैप आया है ग्रेजुएशन में एडमिशन में। अभी 12th और 13th क्या है, आपको 2 एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे, एक आपके नाम से बनेगा और एक आपके पेरेंट्स के नाम से बनेगा। ये क्या है कि आप सर्टिफाइड कर रहे हैं कि आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर एक आपकी तरफ से ये होगा क्लियरिफिकेशन कि आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और एक आपके पेरेंट्स इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि कि अगर आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में देखे जाते हैं तो आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो उस चीज़ के लिए कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, फिर वो एक्शन कोई भी हो, ठीक है। तो ये 2 सर्टिफिकेट बनेंगे आपके रैगिंग के 2 सर्टिफिकेट बनवाने हैं आपको, एक आपके नाम पर और एक आपके पेरेंट्स के नाम पर। एक सर्टिफिकेट पे आपकी सिग्नेचर होगी और एक सर्टिफिकेट पे आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर होगी। तो ये रैगिंग सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा आपका। और हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं, वो ये एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम करते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है, यहाँ मेंशन नहीं है बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है, तो वो थोड़ा टाइम दे देते हैं। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवाने का टाइम आपको मिल जाएगा, वो आपको एक डेट देंगे या 2 हफ्ते का टाइम देंगे, तो वो उतने टाइम पीरियड में आपका माइग्रेशन बन जाएगा। जिन्होंने बनवा लिए, कुछ लोग पहले ही बनवा लेते हैं, जिन्होंने बनवा लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनवाया तो उन्हें टाइम मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन माइग्रेशन भी लगता है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। जो भी मैंने आपको बताया है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है। सो आई होप कि ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होंगी अब तक आपकी। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, और बाकी मोर अपडेट्स के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पे बहुत सारी अपडेट आने वाली हैं, उस चीज़ के लिए भी आप हमारे साथ ही रहें। सो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।